हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की कहानी शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि ये क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक और इस कहानी का नाम है हसरत मोहानी। ये एक पर्सनालिटी है, ठीक है। ये शख्स हैं और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, ठीक है। इनके बारे में कुछ बातें होंगी और कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर इसको पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या है इनके बारे में। सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस बोलते हैं। ये जो तखल्लुस लिखा हुआ है, तखल्लुस बोलते हैं पोइट्री नेम, उर्दू में तखल्लुस बोलते हैं पोइट्री नेम को। 1875 में कस्बा मोहान, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बाज़ किताबों में उनका सन पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वह एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदां और मुजाहिदे आज़ादी भी थे। अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़तेहपुर से मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कब लिया था? 1899 में, ठीक है। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उसी साल वो अपने बाग़ियाना ख़यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए, यानी एएमयू से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। उन्होंने बीए का इम्तहान पास किया। उसी साल चचाज़ाद बहन निशातुन्निसा बेगम से उनकी शादी हुई, जो एक पढ़ी लिखी, बाहिम्मत, हौसलामंद और मुस्तकिल मिजाज खातून थीं। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मी व अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उनका शेर है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। उर्दू मुअल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मज़ामीन शाया होते थे। इस पर्चे ने अहले हिंद यानी हिंदुस्तान वालों, ख़ुसूसन मुसलमानों की सियासी बेदारी में अहम रोल अदा किया। हसरत मोहानी ने उसके ज़रिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज़म और कामिल आज़ादी की आवाज़ बार बार बुलंद की। वो आज़ादी के मतवाले थे। इस सिलसिले में किसी मसलहत पसंदी को जायज़ नहीं समझते थे। अंग्रेज़ी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दू मुअल्ला में एक मज़मून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शब व रोज़ गुजारे, उनके इस शेर से अंदाज़ा किया जा सकता है। कट गया क़ैद में माह रमज़ान भी हसरत, गरचा सामान सहर का था ना इफ्तारी का। क़ैद से रिहाई के बाद हसरत की सियासी ख़यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। उस ज़माने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीज़ें ख़रीदी और इस्तेमाल की जाएं, बदेसी माल का बाइकाट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैर बात कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदां हैं। अंग्रेज़ हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियाँ कतई पसंद नहीं थीं। अंग्रेज़ उन्हें एक बड़ा बागी समझते थे, लेकिन हसरत उन सब बातों से बेनियाज अपने मकसद में लगे रहते। 1913 में इनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया।
1918 में रिहाई मिली तो आज़ादी की जद्दोजहद में फिर मसरूफ़ हो गए। 1921 में हसरत ने अहमदाबाद के कांग्रेस के अजलास में महात्मा गांधी और हकीम अजमल खां की मुखालफत के बावजूद मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की। हसरत मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद आज़ादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1924 में रिहा हुए तो कांग्रेस के बजाय मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी से नाता जोड़ लिया। 1942 में हसरत मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से कानपुर से यूपी असम्बली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। हिंदुस्तान का आइन मुकम्मल हुआ तो हसरत ने उस पर दस्तखत करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं है। हसरत मोहानी की सीरत और किरदार का अंदाज़ा उन चंद वाक़यात से किया जा सकता है। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अक़ीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं। ये सलाम करने के बाद शिकस्ता बोरिए पर अदब के साथ बैठ गए। हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते। जब ज़ब्त ना हुआ तो अर्ज़ किया कि आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी अता हो। खादिम मतलब खादिम बोलते हैं एक तरह से नौकर को। ये मोहब्बत में अपने आप को सामने वाले को कहना कि हम तो आपके खादिम हैं, या आपने सुना होगा इस तरीके से बोलते हुए। हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडियाँ निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थीं। हसरत ने वो हंडिया सौदागर साहब के आगे रख कर कहा, लो खा लो, फ़कीरों का खाना तुम रईस ना खा सकोगे। सौदागर आबदीदा हो गए। हसरत ने कहा, आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मैसर आ गई, बड़ी तस्कीन हो गई। तस्कीन मतलब सुकून। हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतज़मीन शौरा को सफ़र खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे। एक बार हसरत ने एक मुशायरे में शिरकत की। बाद में मुंतज़मीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया। उन्होंने फ़ौरन कहा कि मुझे सफ़र का ख़र्च नहीं चाहिए। मैंने सफ़र में कुछ खर्च नहीं किया। एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बिठाकर ले आया। टिकट मैंने ख़रीदा ही नहीं। वो गार्ड आज वापस जा रहा है और मुझे अपने साथ वापस ले जाएगा। मुंतज़मीन ने बहुत कहा लेकिन वो इनकार पर अड़े रहे और बोले, जब मैंने टिकट पर कुछ खर्च ही नहीं किया तो आपसे अखराजात लेने का क्या सवाल है। अखराजात यानी खर्चों का, है ना। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेज़बान ने उन्हें एक कीमती कंबल ओढ़ने के लिए दिया। हसरत ने वो कंबल इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये बदेसी माल है। हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उनमें बला की रवादारी थी। उन्होंने नात और मुनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी इशार लिखे हैं। हसरत ने पूरी ज़िंदगी जिद्दोजहद में गुजारी। उनकी ज़िंदगी में सादगी, खुददारी, कलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक़ गोई के जो औसाफ थे उसकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। तहरीक आज़ादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल अहरार के लक़ब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल यानी लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन हैं। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है। तो गाइज़ ये थी हसरत मोहानी साहब के बारे में, है ना। और ये आज़ादी के वक्त में जो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, है ना, और जो कई बार ये जेल गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे इनका बयान था। चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे नई स्टोरी, ठीक है। चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।